हाय, राधे राधे। एंड द टाइम इज़ राइट नाउ 4:55 o'clock और हम जा रहे हैं आज अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन वृंदावन। टुडे इज सैटरडे एंड मेरे दो दोस्त हैं। हमने प्लान किया था कि जो हमारा वीकेंड है वो कान्हा जी के पास स्पेंड करेंगे हम। मैं अभी प्लान कुछ ऐसा, हम जा रहे हैं ताज एक्सप्रेस ट्रेन से। मैं न्यू दिल्ली से ताज एक्सप्रेस पकड़ूंगा। राइट नाउ आई एम बाय नियर समवेयर इन रिठाला। मेट्रो पढ़ के कश्मीरी गेट से मेट्रो चेंज करके न्यू दिल्ली, वहाँ से ट्रेन पकड़ के सीधे मथुरा, वहाँ से वृंदावन। तो मैं अभी आपको अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ मेट्रो स्टेशन पे। सो फाइनली हम अपनी फर्स्ट मेट्रो पकड़ने के लिए रिठाला आ गए हैं और हम यहाँ से जाएंगे पहले कश्मीरी गेट। मैं यहाँ पे उज्जवल का वेट कर रहा हूँ, हम साथ में निकलेंगे। हम यहाँ से जाएंगे पहले कश्मीरी गेट, वहाँ से हम चेंज करेंगे येलो लाइन, दैन न्यू दिल्ली सीधा स्टेशन पे। आप लोग सोच रहे थे कि अभी इसने बोला था कि हम मेट्रो से जाएंगे, बट ये बाइक राइड रोड ट्रिप कर रहा है। तो मैं रोड ट्रिप नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली। उज्जवल ना लेट हो गया था आने में, तो हमें लगा ऐसा ना हो ट्रेन छूट जाए हमारी, तो क्यों ना हम सीधे बाइक से रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। तो हमने मेट्रो से ना प्रेफर करके सीधे बाइक से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाना प्रेफर किया। सिक्स 55 की आज ना प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। कौन है? सूरज है क्या? प्लेटफॉर्म चलते हैं। हमें लगा था कि मेट्रो से चलने से बेटर है हम बाइक से जाएं, क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना और ऐसा ना हो हमारी ट्रेन लेट हो जाए। बट बाइक से आने के बाद वी आर हैविंग मोर देन हाफ आवर, और ट्रेन से जब हम एक आधा घंटा पहले आ गए हैं हम रेलवे स्टेशन पे, तो मतलब प्रिडिक्टेबल तो कुछ होता ही नहीं है। सोचो कुछ, कभी कभार होता कुछ है। और जो सूरज है हमारा फ्रेंड, वो बाया मेट्रो ही आ रहा है, क्योंकि वो पश्चिम में रहता है और मैं और उज्जवल रोहिणी रहते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। हम अपने ताज एक्सप्रेस का वेट करेंगे। सूरज से भी मैं आपका इंटरव्यू करवाता हूं। वो 6:30 हुआ है अभी एंड हमारे पास अभी 25 मिनट्स हैं। ताज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पे लग रही है और जो हमारा कोच है, जो हमारी बर्थ है, वो D13 पे है। स्लीपर डी कैबिन है हमारा, और बर्थ जो इसमें है 83, 84 एंड 85 है। तो हम चलते हैं और ट्रेन में बैठते हैं आराम से। ये रहा सूरज और वो रहा उज्जवल। तो हमारी ट्रेन आ गई है और फाइनली हमारे साथ ना एक सीन हुआ है। तो मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर हम कहीं ट्रैवल करें और हमारे साथ कोई सीन ना हो। मैं आपको ट्रेन में बताता हूँ। नहीं, यही वाली ट्रेन है, यही ट्रेन है हमारी। गेट खोलना, अरे खोल दो यार। ओ भाई साहब, हमारी बर्थ एक सेकंड। सो हमने पकड़ ली ताज एक्सप्रेस और टाइम हुआ है बंद पड़ी है। तो हमने पकड़ लिया ताज एक्सप्रेस और टाइम हुआ 6:55 और होप टू जो हम मथुरा है वो 8:30 के आसपास करीबन पहुँच जाएंगे। मथुरा जाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन वेल एंड गुड है ये। इसके अलावा कंफर्ट्स भी है, राइड में काफ़ी कुछ IRCTC का सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। अगर आप बस प्रेफर करोगे तो 1500 से कम की कोई बस की टिकट नहीं है और 200 में 3 पीपल एडजस्ट हो रहे हैं ट्रेन में, वो भी कम्फर्टेबली बेसिकली। और आप देखोगे ना कि सारे लगभग वेल एंड गुड खाली है। पड़ी है और टाइम्स का भी ना बड़ा पंक्चुअल है, बहुत लेट नहीं करवाती है। तो ये प्रेफर करूँगा आप ना कभी बाय व्हीकल रेलवे स्टेशन पे कभी मत आना, क्योंकि जितने की हमारी ट्रेन दिल्ली से मथुरा की नहीं है ना, उससे ज़्यादा की पार्किंग हमारी न्यू दिल्ली की बढ़ गई है। करीबन 200 रुपये के आसपास की पार्किंग बढ़ी है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप बाइक लेके कभी मत आना। और ऊपर से क्या कहते हैं, वो भी नहीं है पार्किंग की फैसिलिटी, ना कोई आपको एंटरटेन कर रहा है कि रिवर्स लो कुछ भी नहीं है। सीधा आप जाओ अपनी पार्क करो, इनको 200 बात करो और आइए बाकी की बातें आपको सूरज बताएगा। मैं तो वही मेट्रो
Look people, look how poor people look like. Yes. Look people, how poor people look इससे like. पहले मैं बस ढूंढ रहा था DTC, अगर वो मिलती तो मैं डायरेक्ट शायद नई दिल्ली में मिलता इन लोगों से। ये वहाँ भी फ्री में आता। हाँ, वो भी शायद मैं टिकट ना लेता, क्योंकि सुबह कोई TC मिलता नहीं है। कि ये कह रहा था लेडीज़ की फ्री है, तो हम भी तो लेडीज़ के बच्चे हैं। हाँ, जब उस वो बेचारी अपनी टिकट ही दे पा रही तो हमारी कहाँ से देगी? ये ले, सूरज- भाई आराम से ले जा। क्या मतलब? सूरज के लिए कुछ कहना भाई? सूरज के लिए कुछ कहना मुझे? ये बंदा बस आशिकी में बढ़ गया। गलती हो रहा है इसके साथ। उसी का निवारण के लिए मैं बांके बिहारी के मंदिर जा रहा हूँ। पर ये डाल देगा ना, फिर तुम आगे मांगता फिरेगा। मैं डालूंगा, मैं एडिट करके डालूंगा, मजाक नहीं कर रहा। हाँ, डाल दो। एक ना हनुमान चालीसा का एक श्लोक है, मतलब क्या बोलते हैं, कोट लाइन है कि भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। तो इसके पीछे ना भूत बात लग गया है, इसके लिए बांके बिहारी मंदिर जाना। ठीक है, तो ऐसे ही सूरज के साथ एंजॉय करते करते और उज्जवल की बातें सुनते सुनते हमें पता ही चला कि हम कब पलवल क्रॉस करके मथुरा स्टेशन के बाय नियर पहुँच गए। मतलब इनकी बकचोदियाँ हद पार होती है, और बस मैं एंजॉय करता हूँ लोगों के साथ बहुत। तो क्या कह रहा अगर मैं आपको ताज एक्सप्रेस के बारे में बताऊं तो न्यू दिल्ली से 6:55 पे चलती है, प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे मिलेगी आपको। मैं तो इस ट्रेन से बहुत फैमिलियर रहा हूँ, मेरी बहुत पुरानी हिस्ट्री है यहाँ से। तो मथुरा के बीच में इसके 2 स्टेशन पड़ते हैं। और उस हिस्ट्री से तो बहुत नफरत है। मथुरा के बीच में 2 स्टेशन पड़ते हैं इसके बीच में। द फर्स्ट वन इज़ फरीदाबाद एंड द सेकंड वन इज़ मथुरा। और ये जो ट्रेन है ये झांसी तक जाती है। पेट्रोल सुंगा दो भाई बट को। बेस्ट चीज़ ये है ना, सारी की सारी ट्रेन खाली फ्री हुई है। और उसके बाद भी कंफर्म नहीं कर रहे। उसके बाद में हमारी जाने की टिकट, आने की टिकट वहाँ से कंफर्म नहीं है, वेटिंग है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर शुड बी 38 एंड फील लाइक 45। ह्यूमिडिटी। करता हूँ तो मैं बाद में बात तुमसे, अभी रुक जाओ। सो फाइनली वी आर अराइव एट अवर डेस्टिनेशन मथुरा। ट्रेन 1 घंटा लेट थी एंड द टाइम इज़ राइट 9:20 हम पहले यहाँ से प्लान कर रहे हैं जाने का कृष्ण जन्मभूमि। तो बाहर से ऑटो पकड़ते हैं और फिर चलते हैं कृष्ण जन्मभूमि की ओर। हाँ भाई, नाम क्या आ गया? कोई दिक्कत? बढ़िया चल रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भी, एंड द टेम्परेचर इज़ 38 डिग्री एंड इट जस्ट फील लाइक 45 or 46. So finally here we are. स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मथुरा जंक्शन का आपको ये बोर्ड दिख रहा है, यहाँ से आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए ऑटो रिक्शा मिलते हैं, जो कि लोकल फेयर है यहाँ का, वो 20 रुपीज़ पर पर्सन का है, क्योंकि यहाँ से जो कृष्ण जन्मभूमि है वो विद इन 1.8 और 2 किलोमीटर होगी। सो अगर आप सोलो आते हैं, आप लोकल रिक्शे से 20 रुपये में चार्ज करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अदरवाइज यहाँ के जो लोकल रिक्शा वाले होते हैं, दे विल आस्किंग यू अबाउट 200 और 300 और 100 रुपीज़। सच में बहुत गर्मी है यहाँ पे। हमें मिल गया रिक्शा और ये यहाँ से जन्मभूमि के लेगा 20 रुपये। हाँ, अगर आप पर्सनल रिक्शा बुक करते हैं तो 100 रुपये लेता है वो, और यहाँ से लेगा 20 रुपये पर सवारी। बारिश तो होगी ना। हाँ, बहुत ह्यूमिडिटी है। When I was coming last time in Mathura, then I think I am at 19 year old, मतलब 2018 में आया था मैं यहाँ पे, और उसके बाद से काफ़ी डेवलप हो चुका है, अंडर पासिस बन गए हैं, फ्लाई ओवर्स बन गए हैं, बट इसकी वजह से ना बहुत ट्रैफिक भी हो गया है, बहुत रश भी हो गया है। सो आई वॉज मिसिंग द ओल्ड मथुरा एंड वृंदावन। रिक्शे वाले भैया ने हमें गुस्से में आके जन्मभूमि से 200 मीटर पहले छोड़ दिया है, और हम पैदल वॉक करते करते यहाँ से कृष्ण जन्मभूमि वाली मेन रोड पे आ गए हैं। यहाँ से कृष्ण जन्मभूमि बस 100-150 मीटर ही है, तो हम पैदल ही वॉक कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ये हरे कृष्णा का टीका वीका लगवाते हुए।
तो हमने भी पहले इनसे हरे कृष्णा का और राधे राधे का टीका लगवाया, क्योंकि इसके बिना आपका मथुरा वृंदावन अधूरा रहता है। अब लग रहा है कि हाँ फाइनली वी आर इन मथुरा। राधा रानी सरकार मोहि भरोसो ते। मेरे ठीक सामने है श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहीं के कारावास में कंस के कारागृह में ही यहाँ पे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और ये मंदिर इस यहाँ पे स्थापित किया गया है। इसके जो मंदिर की एंट्री है, इसके अंदर कैमरा और फोटोज़ लेना अलाउ नहीं होता, तो आप लोगों को दर्शन यहीं से करने पड़ेंगे। और हम लोग अंदर से दर्शन करके आते हैं और उसके बाद आपको एक न्यू डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करवाते हैं। द रीज़न इज़ डैट कि अंदर कैमरा और फ़ोन अलाउ नहीं है, तो वी जस्ट ऑल्सो हैव टू फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स। एक बार यहीं से दर्शन करेंगे, बोलेंगे श्री कृष्ण कन्हैया की जय। कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं श्री द्वारिकाधीश मंदिर। और द्वारिकाधीश मंदिर का जो फेयर है यहाँ से वो 10 से 20 रुपये का ही है, तो प्रेफर करें आप रिक्शा, शेयरिंग रिक्शा ही करें। अदरवाइज़ ये आपसे 50 रुपये और 100 रुपये भी मांग सकते हैं। उज्ज्वल यहाँ पे बहस कर रहा है पैसों के लिए कि 10 रुपये लगते हैं एक्चुअल में। बोलो श्री द्वारिकाधीश महाराज की जय। यहाँ के लोगों ने बताया कि जो द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण है, ये कंस किले को तोड़कर ही करवाया गया है। आई एम नॉट श्योर, बट जो यहाँ के लोकल्स हैं वो यही बोलते हैं द्वारिकाधीश मंदिर का जो निर्माण है वो कंस किले को डिमोलिश करके ही कराया गया है। कंस किला भी, इसका पीछे का भी जो एरिया है वो वहाँ को भी, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। पहले चल के हम द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर में जो टाइमिंग्स है वो सुबह 8 से लेके 11:30 बजे तक की है, और शाम को आप 4 से लेके 7:30 तक कृष्ण भगवान के दर्शन कर सकते हैं। एक्चुअली जो फ़ोन है यहाँ पे ना प्रोहिबिटेड है, तो बहुत कम, मैंने बहुत रेयर शूट किया। मैं तो चाहता था पूरा ब्लॉग करने के लिए, बट एज़ यू नो कि मंदिर में ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती, तो मैंने भी थोड़ा सा ही बस शूट किया है। तो मैंने आपको कृष्ण जी के दर्शन करवा दिए हैं। और जो टाइमिंग का खास ध्यान रखिएगा, और आप कृष्ण भगवान के दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। फालतू घूमो। ये श्री द्वारिकाधीश मंदिर के बाहर का नज़ारा है। इतनी भीड़ जो है, लोग कहते हैं कि वीकेंड्स पे ही होती है, क्योंकि और बहुत सारे मोस्टली 90% लोग यहाँ दिल्ली के ही होते हैं सारे के सारे। तो मैं अवॉइड करता हूँ वैसे वीकेंड्स पे आना, बट वी आर वर्किंग समवेयर, वी आर हैविंग अ ऑफिस, तो हमें खाली वीकेंड ही मिलता है कभी कभार, तो इसलिए हम दर्शन करने वीकेंड पे आए हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम हो वीकेंड के अलावा, तो आप वीकेंड के बाद ही आइएगा, वरना अदरवाइज़ आपको बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यमुना किनारे मोरा गाँव, गाँव मेरे आ जाइयो, गाँव में आ जाइयो। चोली अलग भी में कहता है, सबूत लेने जाता है, कहता है गंगा जी में आया और डुबकी ना मारे पूछ जाता। मथुरा की हमारी लास्ट डेस्टिनेशन बंदर की टोली है, कंस किला। मैं फ़ोन छुपा लिया क्योंकि हमें बहुत सारे बंदर हैं। हाँ, मैं इस टाइम कंस किले में, और ये हमारी डेस्टिनेशन का लास्ट प्लेस है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। कंस किले को ना ब्रिटिश सरकार में सारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बट यहाँ से ना कहीं यमुना का बहुत अच्छा व्यू आता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और मैं आपको एक बार किला दिखाता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, बट फिर भी आपको दिखा देता हूँ।
ये कंस किला है और कुछ नहीं बचा, ये सारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार में। यहाँ से यमुना भी दिखाता हूँ मैं आपको। सी हाउ ब्यूटीफुल अवर यमुना महारानी इज। यमुना किनारे मेरो गांव, गांव मेरे यहाँ। अभी हम हैं कंस किले पे, जो द्वारकाधीश मंदिर से जस्ट 300 मीटर्स ऊपर टॉप पे है। यहाँ से यमुना जी का बेस्ट व्यू आता है। और ये जो कंस किला है ये डिमोलिश कर दिया गया था। हम इसकी टेरिस पे खड़े हैं इस टाइम पे और यमुना महारानी जी का दर्शन करते हुए, उनका आनंद लेते हुए। ये लास्ट डेस्टिनेशन थी हमारी मथुरा ब्लॉग की। सो हम यहाँ पे अपना ब्लॉग जो है एंड करेंगे। वृंदावन का जो ब्लॉग है वो नेक्स्ट ब्लॉग होगा। तो अभी जो हमने है मथुरा एक्सप्लोर किया है, तो वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। एक बार बोलेंगे, बोलो यमुना महारानी की जय।